हाँ जी, कीजिए। हम्म। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वे अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। अपनी चर्चा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पर चल रही थी और जहां संलेखनाधिकार की बात आई वहीं पर अपन ने अर्थ और तत्व की चर्चा की। आज इस अर्थ और तत्व की चर्चा को अपन विस्तार से उस प्रकरण को वहीं पर रोक कर विस्तार से अर्थ और तत्व की चर्चा करने वाले हैं, है ना, जिससे कि हमारे को सम्यक दर्शन प्रकट हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में 9वां अधिकार निकालेंगे और 9वें अधिकार में भी सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है। ये टाइटल है 9वें अधिकार में, टाइटल है सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण। ये टाइटल है हमारे ग्रंथ में, पेज नंबर है 330। आप 9वें अधिकार में जो बोल्ड लेटर्स में दिए है ना, हाँ जी, हमारे यहाँ मेरे पास है, उसमें 315 है। ठीक है ना। तो सबसे पहले टाइटल है आत्मा का हित मोक्ष है, फिर दूसरा है पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, और ये थर्ड वन है, ये है ना, नहीं फोर्थ है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अब मोक्ष मार्ग के स्वरूप में सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। बहुत गंभीरता से सुनेंगे, चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी किसी भी प्रकार की यदि भ्रांति हो तो वो दूर हो और हमारे को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा लक्ष्य रख के हम इस चर्चा को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, विपरीताभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान व सम्यक दर्शन का लक्षण है। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है कि जीवादिक जो तत्वार्थ शब्द क्या आ रहा है, तत्वार्थ, जीवादिक तत्वार्थ अर्थात अर्थ प्लस तत्व, जीवादिक, इनका श्रद्धान और विपरीत अभिनिवेश रहित, उनमें विपरीतता से रहित, है ना, दर्शन का लक्षण है जीव अजीव आत्मा बंध संवर निरा मोक्ष, यह 7 तत्वार्थ है। ये क्या है? 7 तत्वार्थ है। इनका जो श्रद्धान, इनका श्रद्धान कैसा है? ऐसा ही है अन्यथा नहीं है, ऐसी प्रतीति भाव सो तत्वार्थ श्रद्धान, तथा विपरीताभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित सो सम्यक दर्शन। अर्थात दीदी यहाँ 6 द्रव्य लिए और मोक्ष भी साथ में लिया, 7 गिने, 6 द्रव्य और 7वां मोक्ष। 7 तत्वार्थ की चर्चा चल रही है ना, ये 7 तत्वार्थ की, 7 तत्वार्थ की, ठीक है, तत्व है सब। तो जब जीवादिक है तो वो तत्व ही है वहां पे सब, है ना। 6 द्रव्य से भी चर्चा कर सकते, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कैसे कर सकते हैं कि जीव तत्वार्थ, है ना, और अजीव तत्वार्थ में वे अन्य 5 द्रव्य गर्भित हो जाएं। अजीव कौन कौन है? जो जीव नहीं सो अजीव है। उत्कल धर्म आकाश काल,
ठीक बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए, वहां से भी समझेंगे कैसे। अजीब कौन कौन है? जो जीव नहीं सो अजीब है। हाँ जी। तो जो जीव नहीं है वो अजीब है। वे अजीब कौन कौन है? कि वे अजीब हैं पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। हाँ जी। वे अजीब कौन कौन है? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये अजीब हैं। ठीक है। अब इन अजीब में सबको अर्थ और तत्व से जानना। किसको जानना? ये अन्य जो 5 द्रव्य हैं इनको कैसे जानना? अर्थ और तत्व से। अर्थ और तत्व से। हाँ जी। तो वो अर्थ क्या है? पुद्गल अर्थ। पुद्गल अर्थ, वस्तु। अर्थ मतलब वस्तु। पुद्गल हाँ जी। अर्थ। और उसका तत्व, उसका स्वरूप। तत्व मतलब स्वरूप। तो पुद्गल का स्वरूप क्या है? कि स्पर्श रस गंध वर्णमयी, ना बिछड़ना। ये पुद्गल का स्वरूप है। ठीक है। हाँ जी। अब धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य एक अर्थ और गति, हेतुत्व, ये उसका तत्व, उसका स्वरूप। उसका हाँ जी। ना। ऐसे अधर्म हम्म। वो अर्थ और उसका तत्व, स्थिति, हेतुत्व, इसलिए- है ना। ऐसी आप हाँ जी। अपना हेतुत्व और। अब कहा ना है तो तो अब देखो, अब यहाँ पर भेद ज्ञान करना है। तो क्या मैं पुद्गल हूँ? नहीं। अब देखो गलती कैसे होगी कि मैं जीव हूँ। मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। तो जीव का लिया अर्थ, और मैं गोरा काला। हाँ जी। गोरा काला, स्पर्श रस गंध वर्ण किसका तत्व है? पुद्गल। तो आपको सम्यक दर्शन की पात्रता हुई अभी? नहीं हुई। तो यहाँ पे मिक्स कर दिया आपने। क्या ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो प्रतीति भाव है तो सम्यक दर्शन का हेतु बनता है। कारण रूप से बात करें यहाँ तो सीधे सम्यक दर्शन की बात की है ना। तो ये हो गए अजीब तत्वार्थ। कितने हो गए? 5। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। का। हाँ जी। अब आप जीव में देखते हैं। जीव देखो आगे लिखा है, बहुत बढ़िया बात लिखी है। क्या बात लिखी है? एक पैराग्राफ करके दूसरा। क्या प्रश्न है कि तत्व और अर्थ, यह 2 पद कहे, उसका क्या प्रयोजन है? यहाँ पर 2 शब्द कहे ना, हम तत्व कह देते बस, ऐसे ही सुनते हैं जीव तत्व, अजीब तत्व, आशबंध। यहाँ पर तत्वार्थ 2 शब्द कहे हैं, 2 पद कहे हैं, उनका क्या प्रयोजन है? अब देखो ये पूरा जो आगे पैराग्राफ आ रहा है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, अपन को इसी को समझना है। ठीक है। देखो तत्व प्लस तो ऐसा, तत्व, तत्व है ना, और अर्थ। देखो तत्व शब्द है सो यत शब्द की अपेक्षा सहित है, इसलिए जिसका प्रकरण है उसे तत् कहा है, और जिसका जो भाव अर्थात तो स्वरूप सो तत्व जानना। जिसका जो भाव हो उसको तत्व कहते हैं, है ना। अर्थात तो स्वरूप सो तत्व जानना। ये सब चर्चा व्याकरण की हो गई। अभी देखो, जो जानने में आए ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। क्या बोला? ये चर्चा करनी है अपने में। द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है, और पर्याय भी अर्थ है। क्या बोला? द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, और पर्याय अर्थ। पर्याय। पर तो यहाँ लिखा है ना,
बहुत पहले चर्चा हुई थी अपने अपने यहीं क्लास में, है ना, 8-10 साल पहले। तब ये प्रश्न उठा था कि द्रव्य को अर्थ कहते हैं, पूर्ण पर्याय थोड़ी अर्थ होते हैं, पर्याय तो तत्व। जब अब समझना, हाँ जी, द्रव्य को अर्थ और पर्याय को उसका तत्व जब कहा जाता है, उसका अर्थ ये है कि लक्षण लक्ष्य की विवक्षा में, लक्षण लक्ष्य की व्यवस्था में लक्षण को तत्व कहा जाता है और लक्ष्य को अर्थ कहा जाता है। परंतु जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो द्रव्य भी एक अर्थ है, गुण भी एक अर्थ है और पर्याय भी अर्थ है। और तीनों अर्थ हैं तो तीनों का तत्व भी न्यारा न्यारा है। हाँ जी, ये बात प्रवचन सार में लिए है, बराबर, तीनों का अर्थ करते हैं। ये तोड़मल जी ने वहीं से ही ली है। अब हम्म। यहाँ थोड़ा इजी है, इजीएस्ट है, इसलिए अपन ने सोचा यहीं से बात करते हैं। समझ आई बात? हाँ बराबर। जीव अर्थ है और जानना उसका तत्व है, ये विवक्षा क्यों की जाती है? लक्षण लक्ष्य, लक्ष्य की विवक्षा हाँ जी, आपको अच्छा समझनी पड़ेगी, जिन शास्त्र में प्रवेश करना है तो, क्योंकि जीव की पहचान का चिन्ह जानना है हाँ जी, ना। तो जीव का तत्व क्या कहेंगे कि मात्र जानना मेरा काम। उससे कितने बड़े प्रयोजन की सिद्धि होती है, इतने बड़े प्रयोजन की सिद्धि होती है कि जिसमें ज्ञान नहीं वो जीव नहीं। तो दीदी क्योंकि ये जीव कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है? सिंपल सिंपल से भी वो समझ सकते हैं। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं सिंपल सी वस्तु में हम। हाँ, वो सिंपल सिंपल को समझने के लिए ही थोड़े कॉम्प्लिकेशन की जरूरत, जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो, जिससे हमारे को कोई मिक्सिंग नहीं हो जाए। क्योंकि यदि हम अर्थ और तत्व को भली भांति नहीं समझेंगे तो हम घपला करते रहेंगे। पर ऐसा ही है जो प्रतीति भाव है ना, ऐसा प्रतीति भाव उदित नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब तक हम वहां उपयोग लगा के भली भांति समझ नहीं पा रहे तब तक कॉम्प्लेक्स लगता है, और जैसे समझ में आया तो 2+2=4। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। लेकिन आप नर्सरी बच्चे को, एलकेजी यूकेजी के बच्चे को पढ़ाएंगे 2+2 तो उसको थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो भी फटाफट से फिंगर टिप्स पकड़ के 4 बोलेगा। आ रही बात समझ में? इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं है, सरल ही है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो उसमें क्या दिक्कत आएगी, ये दिक्कत आएगी कि जीव जीव है ना, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जीव द्रव्य, वास्तव में उसका तत्व तो है कि जीव जीव बना रहता है। कल अपनी बहुत चर्चा हुई, द्रव्यांतर नहीं होता, जो अविनाशी है ना। और हाँ जी, पर्याय, पर्याय का तत्व तो क्या है? पर्याय का तत्व वो अविनाशी है और पर्याय उत्पाद व्यय वाली है। तो अविनाशी का तत्व उत्पाद व्यय वाला कैसे हो जाएगा? अब आप लॉजिक लगाओ। आ रही बात समझ में? पर्याय, पर्याय का लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर आना है। हाँ जी, फिर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो पता चलेगा कि द्रव्य किसे कहते हैं। जो आपको टेबल भेजी है उस टेबल में हाँ जी, ना मोबाइल में हो टेबल, टेबल में देखो, टेबल में क्या बना हुआ है? अनीला बहन आपको आपको मिल रही है टेबल?
टेबल कहाँ है? मैंने आत्मदर्शन में फॉरवर्ड किए Thank you. सबको। सबके घर में टेबल होगी। व्हाट्सएप मैसेज में देखेंगे ना तो यू विल सी दैट टेबल। देखो मैंने जो अपना वो था ना पहले वाला, हाँ इसमें हाँ हाँ मिल गई। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, देखो, उस स्क्रीन पे भी रखी है, बहुत बढ़िया। भाई बहुत बढ़िया। देखो ऊपर क्या लिखा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जीव वस्तु प्रमाण से अध्यात्म की मुख्यता से, यहाँ पर अध्यात्म की मुख्यता से द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा। ठीक है, देखो जी। द्रव्य मतलब चेतन, चेतन अर्थ है ना। और उस चेतन का तत्व क्या है, तत्व का अर्थ का मतलब समझो। देखो यहाँ पे लिखा है तत्व मतलब स्वरूप, तत्व मतलब स्वरूप, वस्तु का स्वरूप। स्वरूप। हाँ, तो द्रव्य का स्वरूप क्या है, द्रव्य एक अर्थ है, एक आइडेंटिटी है, आप ऐसे समझो इजी कर। द्रव्य चेतन एक आइडेंटिटी, अपने आप में वो एक कंप्लीट आइडेंटिटी द्रव्य। तो उसका स्वरूप क्या है, द्रव्य का स्वरूप ये है कि द्रव्य द्रव्य बना रहता है, द्रव्य कभी चेंज नहीं होता, द्रव्य कभी नाश नहीं होता। समझ में आ रही है? देखो ये अस्थि से, जीव द्रव्य द्रव्य बना रहता है, ये अस्थि से। अब नास्ति से कि अन्य चेतन अचेतन द्रव्य रूप नहीं होता, अन्य चेतन अचेतन द्रव्य रूप नहीं होता। समय सार जी की गाथा 19 गाथा सुबह प्रवचन में क्लास में चल रही है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जीव कब तक अज्ञानी रहता है, अप्रतिबुद्ध, जब तक ये परद्रव्य में हूं मेरे हैं ऐसी अज्ञानता रहती है। और जब तक अज्ञानता रहती है तब तक भ्रम रहता है, और जिसको भ्रम रहता है उसको दुख उत्पन्न होता है। तो सर्व दुखों से छूटने के उपाय की बात चल रही है। जब तक आपको अज्ञानता रहेगी तब तक आपकी परिणति में दुख उत्पन्न रहे, होता ही रहेगा। अप्रतिबुद्ध मतलब दुख की उत्पत्ति की फैक्ट्री। समझ आई बात? हाँ जी दीदी। तो अभी प्रतिबुद्ध होना है, तो प्रतिबुद्ध किसको होना है, द्रव्य को नहीं, द्रव्य तो द्रव्य बना ही रहता है, और वो द्रव्य अन्य चेतन अचेतन द्रव्य, ये द्रव्य अन्य चेतन अचेतन द्रव्य रूप नहीं होता। द्रव्य रूप नहीं होता उसमें सब लगा लो, करता नहीं, भोगता नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, है ना। और देखो गजब की बात, वही द्रव्य अपने चैतन्य आदि गुण और चेतना आदि पर्याय रूप नहीं होता। जीव द्रव्य ज्ञान गुण नहीं बन जाता, जीव द्रव्य जानने की पर्याय रूप नहीं बन जाता। समझ में आ रही है? जीव द्रव्य श्रद्धा गुण रूप नहीं होता, जीव द्रव्य चारित्र गुण रूप नहीं होता, जीव द्रव्य ही बना रहता। ये उसका तत्व है, अर्थात ये उसका स्वरूप है, ये उसका स्वभाव है। पॉइंट आ रहा है समझ में? हाँ जी। और सरल, एकदम जो सरल। जो हो रहा है, जो मैं फील होता है, वो विकार है, वो मैं नहीं हूँ, ऐसा? क्या फील हो रहा है? जो भी कुछ फील हो रहा है पर के हिसाब से। करें, हाँ हाँ, मैं तो जीव द्रव्य हूँ। जीव द्रव्य कैसा है? जीव हूँ, जीव बना रहता हूँ। दर्पण में दुनिया भर की चीजें झलक रही हैं, दर्पण में, है ना। दर्पण दर्पण बना रहे, के हिसाब से देखो, आप वस्तु के हिसाब से देखो।
दर्पण में क्या कुछ नहीं झलक जाए, गंदगी झलक जाए, बच्चा झलक जाए, बड़ा झलक जाए, बूढ़ा झलक जाए, रोगी निरोगी, है ना, गंदगी झलक जाए, भगवान की प्रतिमा झलक जाए, ताजमहल झलक जाए, एनीथिंग, दर्पण दर्पण रहता है कि नहीं? बोलो, हाँ जी, रहता है कि नहीं दर्पण दर्पण? हाँ जी, इसी प्रकार से ये जो जीव द्रव्य है, ये कैसा रहता है? जीव द्रव्य बना रहता है, और सबकी नास्ती कर दी, अस्थि से जीव जीव बना रहता है, ऐसा उसका स्वभाव है। और अन्य अचेतन द्रव्य रूप नहीं होता, और अपने ही गुण रूप नहीं होता, पर्याय रूप नहीं होता। ये स्वभाव है, ये वास्तविक स्वभाव है जीव का। और जो मात्र जानना स्वभाव कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि जानना स्वभाव से जीव की प्रसिद्धि होती है। पॉइंट समझ में आया? आज तक हमने यही सुना है, हाँ जी सिद्धार्थ दीदी, मात्र जानना मेरा काम। तो अब तो ये पाठशाला की बात हो गई, अब अपन को तो बड़े हो गए ना, थोड़ा आगे बढ़ना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया दीदी। जानना हाँ पर्याय जी, का काम, हम्म, ना किसका काम? तेरी पर्याय का काम। पर्याय का काम मात्र जानना। हम्म, मेरा काम क्या है? मेरा काम ज्ञाता दृष्टा रहना। ज्ञाता बने रहना, गायक गायक बने रहना, बस। गायक बने रहना मेरा काम है, जानना मेरा काम नहीं। अभी पता चलेगा, ये पर्याय अर्थ है चेतना, चेतना पर्याय अर्थ है हम्म, ना? हाँ, देखो क्या है, द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है, और पर्याय भी अर्थ है। देखो टोडरमल जी कह रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, है ना? हम्म, देखो, अब गुण अर्थ, तो गुण अर्थ कैसे हैं? चैतन्य, द्रव्य चेतन, गुण चैतन्य। ये प्रवचन सार जी की गाथा में ही, ये 80 नंबर की गाथा में ये सब तीनों शब्द दिए हुए हैं, चेतन, चैतन्य और चेतना। तो चैतन्य गुण अर्थ है ना, चैतन्य चैतन्य ही रहता है। देखो गुणों का भी स्वरूप कैसा है कि गुण भी जैसे द्रव्य निष्क्रिय है ना, जैसे गुण द्रव्य अनादि अनंत एक रूप रहता है, ऐसे द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण भी अनादि अनंत एक रूप रहते हैं। क्या बोला? द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश, ये मेरा निज वैभव, ये भी अनादि अनंत एक रूप रहता है, इसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं, कम ज्यादा नहीं होता। अब आप लॉजिक लगाओ, लॉजिक, कि यदि गुण कम ज्यादा हो जाए, यदि किसी द्रव्य की क्वालिटीज कंटेमिनेट हो जाए, कम ज्यादा हो जाए, तो फिर द्रव्य द्रव्य रहेगा? बोलो, नहीं रह सकेगा। लॉजिक सिखाओ, आप लॉजिक से बात, रटने की कोशिश नहीं करनी है, हम्म, समझने की कोशिश करनी। और समझना किस तरीके से है? लॉजिकली, लॉजिकली। हाँ जी, हाँ जी, द्रव्य क्यों रहता है? कि द्रव्य में रहने वाले गुण सदा रहते हैं, इसलिए द्रव्य एक रूप रहता है। और गुण किसे कहते हैं? बिल्कुल बालबोध उसकी प्रवेशिका की परिभाषा, कि द्रव्य के संपूर्ण भागों में, भागों में संपूर्ण अवस्था, सर्वावस्था में रहने वाले इनके गुण कहते हैं। तो फिर गुण एक अर्थ हो गया, गुण का स्वरूप कैसा हो गया? जैसे अना- द्रव्य सदा द्रव्य बना रहता है, अनादि ऐसे अनंत हो ही गया। हाँ, अनादि अनंत एक रूप रहते हैं। ये गुण का तत्व है, और जो गुण का है वो शक्ति धर्म युगल सब में लागू पड़ेगा, एक कॉमन बात है। ठीक है? अब हाँ जी, नास्ती से देखो, गुण को नास्ती से, स्व पर चेतन अचेतन द्रव्य रूप नहीं होता गुण भी, श्रद्धा आदि गुणों व चेतना आदि पर्याय रूप नहीं होता। गुण भी कैसा है?
गुण भी अन्य गुण रूप नहीं होता, तब तो अनंतता बनी रहेगी। अगर एक गुण थोड़े दिन बाद दूसरे गुण रूप हो जाएगा तो धीरे धीरे गुण खत्म होने लग जाएंगे, कम पड़ जाएंगे गुण, तो गुणों की अनंतता खत्म नहीं हो जाएगी। दीदी अनंत है एक तो गुण सदा दूसरे अनंत गुण रूप नहीं होता, पर एक गुण में दूसरे गुणों का स्वरूप होता है, राइट? रूप होता है, रूप स्वरूप नहीं, रूप होता है ऐसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे चीनी है, गुण कही, जैसे चीनी है तो चीनी कैसी है? सफेद मीठी मीठी। है, सफेद है। हाँ, सुनो, चीनी चीनी एक द्रव्य है ना, और हाँ, चीनी द्रव्य तो कैसा है कि चीनी चीनी बनी रहती है, अर्थात नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया रूप नहीं होती। ये चीनी के द्रव्य का तत्व अर्थ है। समझ आई बात? हाँ जी। ऐसा है ना। और हाँ, चीनी में रहने वाले अनंत गुण, कौन कौन से गुण चीनी में रहने वाले अनंत गुण? मिठास, सफेदी। रस वर्ण गंध स्पर्श। ये गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण, है ना। ये अब देखो, जो स्पर्श गुण की पर्याय है, जो रस गुण की पर्याय है ना, जो वर्ण की पर्याय, यदि अपन ऐसा देखें कि चीनी के सर्वांग में क्या है कि उसकी लक्षण रूप जो पर्याय है ना, मिठास, मिठास उसकी पर्याय, उसकी सर्वांग में मिठास व्याप्त है, सर्वांग में। तो चीनी की सफेदी भी मिठास में। ये है एक गुण में अनंत गुणों का रूप, जो विविध शक्ति का काम है। परंतु रूप होने पर भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। समझ में आ रही है बात? हाँ देखो जी। घर में है ना, तो एक दूसरे का रूप एक दूसरे के रूप में है। जैसे कोई कार्ड आया, अब मम्मी पापा नहीं जा पाए तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारा बेटा चला गया, तो बेटा चला गया मतलब, बेटा गया मतलब सारा फैमिली को गया रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट। परंतु एक दूसरे का रूप एक दूसरे में है, परंतु बेटा बेटा है, पिता पिता है, माँ 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 है, बेटी बेटी है, ऐसा। हाँ समझ जी, आ रही हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हो गया। हाँ जी। चैतन्य गुण रूप रहते हैं। दीदी वो पर्याय दोनों की होती है ना, जीव और जीव और गुण, ठीक है ना। अब अपन ने बोला कि द्रव्य तो अर्थ है और पर्याय तत्व है, राइट। सो भी अर्थ है, पर ये चर्चा चल रही है। है जी, अब चर्चा ये चल रही है कि द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है, पर्याय भी अर्थ है, और तीनों के तत्व भी न्यारे न्यारे हैं। ये बात चल रही ठीक है। तो है। तीनों भी अर्थ भी है और पर्याय भी है, ऐसा अभी हम कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। करो, तत्व शब्द यूज करो, उनका स्वरूप। तत्व मतलब अभी पढ़ा ना अपन ने, देखो पेज नंबर 330 पे सबसे लास्ट लाइन में पढ़ रहे हैं ना कि और जिसका जो भाव अर्थात स्वरूप, सो तत्व जानना। द्रव्य का जो स्वरूप है उसको द्रव्य का तत्व जानना, गुणों का जो स्वरूप है वो गुण का तत्व जानना, और पर्याय का जो स्वरूप है वो पर्याय का तत्व जानना। अब अपन उससे लगाओ तो द्रव्य का स्वरूप कैसा है? ध्रुव। अनंत गुणों का स्वरूप कैसा है? ध्रुव। और पर्याय का स्वरूप कैसा है? उत्पाद। समझ में आ रही है? हाँ तो जी। अब द्रव्य ना, जो जीव द्रव्य उसका स्वरूप उत्पाद रूप कैसे हो जाएगा? और आप ऐसा नहीं जानोगे तो आपको तत्वार्थ ध्यान नहीं होगा। कोई पकड़ में आया? जीव तो अनादि अनंत एक रूप रहता है,
और पर्याय एक समय से ज्यादा नहीं रहती, तो द्रव्य का तत्व पर्याय कैसे हो जाएगा? लॉजिक है, लॉजिक से समझो। पॉइंट पकड़ में आया? पर द्रव्य यहाँ का- अपेक्षा कुछ और है, क्योंकि तत्व जो 9 तत्व वाली बात अलग है ना। वो तत्व तो अभी आएंगे, अभी आप तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझो, ये अर्थ तत्व का कॉन्सेप्ट समझना है पहले, फिर ये सब अपन 9 तत्व पर घटित करेंगे। समझ आ रही बात? पहले अर्थ और तत्व का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझो। अपन ने 6 द्रव्यों पे लगाया, अब अपन जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं, फिर जीव द्रव्य की बात करते हुए फिर 7 तत्वों पे आएंगे। अभी जितनी बात चल गई उतनी ख्याल में आ गई? जीव, हाँ जी। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इस पूरे विश्व में ये 6 टाइप के 6 टाइप ऑफ अर्थ हैं। संख्या तो उनकी अलग अलग है ना? 6 प्रकार के अर्थ हैं और उनके अपने अपने तत्व हैं, उनका अपना अपना स्वरूप है। जो जीव का स्वरूप है सो पुद्गल का स्वरूप नहीं, जो पुद्गल का स्वरूप है वो जीव का स्वरूप नहीं। जीव तत्वार्थ अलग है और पुद्गल तत्वार्थ अलग है। यहाँ वो कह रहे हैं कि आपने अर्थ और तत्व 2 पद क्यों लिए? तो उसको डोडोमल जी कह रहे हैं कि तत्व समझो, तत्व किसे कहते हैं? कि उस अर्थ का स्वभाव। अब अर्थ किससे कहते हो आप? तो वो कह रहे हैं कि द्रव्य व गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। द्रव्य भी एक अर्थ है, इसका मतलब है द्रव्य अर्थ है तो उसका अपना स्वभाव है, गुण अर्थ है तो उसका अपना स्वभाव है, पर्याय अर्थ है तो उसका अपना स्वभाव है। तीनों के स्वभाव न्यारे न्यारे हैं। अब तक हम ये समझ रहे थे कि द्रव्य अर्थ है और पर्याय उसका तत्व है। ये बचपन की बातें थी, और वो क्यों थी उसका भी प्रयोजन, कि वो वाली बात लक्षण और लक्ष्य के एंगल से की गई है। किससे की गई है? लक्षण और लक्ष्य के एंगल से, कि जिसको जानन स्वभाव प्रस्तुत होता है तो उसको द्रव्य प्रस्तुत होता है। तो कहने जीव का स्वभाव मात्र जानना है। यहाँ कह रहे हैं यदि आप जीव का स्वभाव मात्र जानना जानते रहोगे ना तो कितनी प्रॉब्लम खड़ी होगी। कि जो जानना स्वभाव है वो एक समय की पर्याय। तो मेरा स्वभाव जानना है, फिर क्या जानना है? कम जानना, ज्यादा जानना, अच्छा जानना, बुरा जानना, इसको जानना, उसको जानना, तो जानते ही रहना। फिर यहाँ कह रहे हैं पर्याय मात्र से भिन्न, वो पर्याय का तत्व है, मेरा तत्व नहीं। मेरा तत्व तो जीव जीव बना रहता है। जीव ध्रुव है, जीव अविनाशी है, जीव शाश्वत है, जीव शुद्ध है। ये जीव के तत्व हैं। गुण, गुण भी अनादि अनंत एक रूप रहते हैं, और वे गुण भी अन्य नास्ति से, यदि उनके तत्व की बात करें नास्ति से, तो वे अन्य गुण रूप नहीं होते, वे द्रव्य रूप भी नहीं होते। ज्ञान गुण जीव द्रव्य नहीं बन जाता, और ज्ञान गुण जानने रूप पर्याय रूप भी नहीं होता। ज्ञान गुण सदा ज्ञान रूप ज्ञान गुण बना रहता है। ये ज्ञान गुण का तत्व है। समझ आ रही बात? श्रद्धा गुण, श्रद्धा गुण, और श्रद्धा गुण का तत्व क्या है? कि वो श्रद्धा गुण सदा गुण बना है, वो अन्य गुण रूप नहीं बना। हाँ जी, बहुत सुंदर। बात है एकदम सरल, है ना? अब बात करते हैं अपन चारित्र, वो सॉरी पर्याय की। गुण द्रव्य रूप भी नहीं होता, ऊपर जाओ, और गुण पर्याय रूप भी नहीं होता।
देखो इसमें कितने लॉजिक निकल रहे हैं, जो चर्चा हम रोज करते हैं। देखो मिथ्या श्रद्धा हुई, मिथ्या श्रद्धा होने पर भी श्रद्धा गुण तो श्रद्धा गुण बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि पर्याय में मिथ्या बना है, गुण में नहीं। ओह ये हैप्पी न्यूज है ये शांतनु। पर्याय में क्या है? विपरीत श्रद्धा। तो विपरीत श्रद्धा पर्याय में है, परंतु श्रद्धा गुण अनादि अनंत शुद्ध है, शुद्ध कितनी है। गजब की बात है। ये हमें कब समझ में आएगी? जब हम गुण अर्थ और गुण का तत्व समझेंगे तब। और देखो गजब की बात, ज्ञान गुण की बात समझो। ज्ञान गुण सदा ज्ञान गुण रूप बना रहता है। ज्ञान गुण, मान लिया अभी संसारी जीवों को अज्ञानता है, तो अज्ञानता होने पर भी ज्ञान गुण है। अज्ञानता से ज्ञान गुण में कुछ डेप्रिशिएशन नहीं होता। ज्ञान गुण ज्ञान की पर्याय से निरपेक्ष है। पर्याय में कितनी अशुद्धता हो, बिल्कुल हीन ज्ञान हो जाए, कितना हीन, अक्षर के अनंत में भाग, ऐसा हीन ज्ञान हो जाए, परंतु ज्ञान गुण त्रिकाल एक रूप, अभी भी उस ज्ञान गुण में ऐसी शक्ति है कि सर्वज्ञता को प्रकट करे। समझ में आ रही है? बोलो कितनी हैप्पी न्यूज है। महिमा है, हमें महिमा आती है। बोलो विचार करो। अभी देखो, अब वो ज्ञान सम्यक हो गया तत्वार्थ समझ के। ज्ञान गुण कैसा है? ज्ञान गुण बदला, अदला बदला नहीं बदला, वो भी अनादि अनंत एक रूप रहता है। ये गुणों का तत्व है, ये गुणों का स्वरूप है ये। और आज सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान केवल ज्ञान रूप वर्णन कर रही है पर्याय, लेकिन ज्ञान गुण ज्ञान गुण ही है। तो अब विचार करो, हमारे ज्ञान गुण में और सिद्ध भगवान के ज्ञान गुण में क्या फर्क है? कोई नहीं, कुछ फर्क नहीं है। अच्छा, ज्ञान गुण में फर्क नहीं है, श्रद्धा गुण में, चारित्र गुण में, अस्तित्व गुण में, वस्तुत्व गुण में, सारे अनंत गुणों में क्या फर्क है उनके और हमारे? कोई नहीं। वे सदा जीव द्रव्य बने रहते हैं, मैं भी सदा जीव द्रव्य बना रहता हूं। उनके अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश, ये अनंत गुणों का तत्व है, ये इनका स्वरूप है, गुण का स्वरूप। समझ आ रही बात? गुणों तो दीदी, गुणों तो सब जितने सिद्ध भगवान में है वैसे ही में है, पर मेरी अवस्था, जो गुणों की अवस्था है, गुणों का परिणमन जो है अभी का, वो भगवान से बहुत। अब अभी तो अपन पर्याय के तत्व पे आएंगे ना, अभी तो पर्याय अर्थ तत्व पर आएंगे पहले। अब द्रव्य का अर्थ तत्व और गुण का अर्थ तत्व अपन को ख्याल में आ गई बात? नहीं, मैं समझने की प्रयत्न कर रही हूँ, मेरे लिए कर रही हूँ कि मैं ऐसा ही समझ लूं कि मैं भगवान जैसी हूँ, मुझ में सब भगवान जैसा है, मुझे कुछ बदलना नहीं है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं प्रयत्न कर रही हूँ दीदी। सुनो, ऐसा नहीं जान रहे इसलिए अनर्थ हो रहा है, और ऐसा जान लिया तो अनर्थ नहीं, अब सच्चा अर्थ होगा, सच्चे प्रयोजन की सिद्धि होगी। सिद्ध समान जाने नहीं आपा, ताही तो ही लगत है पापा। तुझे मिथ्यात्व का पाप इसलिए लग रहा है, अनंत संसार के परिभ्रमण का पाप इसलिए लग रहा है कि तुम अपने को सिद्ध समान नहीं जान रहे अभी वर्तमान में। अभी वर्तमान में भाषा में लिखा है, हविजन तुम सम निज रूप, ध्याकर तुम सम होते। भव्य जीव तुम्हारे समान अपने स्वरूप को जानेंगे। नास्ती करो, नास्ती करो। जब तक रत्नत्रय रूप वर्णन करने की शक्ति, योग्यता नहीं आई है,
तब तक वे नहीं समझेंगे आपके समान अपने को। हमारी बात समझ। हाँ जी, हाँ जी। मैं वह हूँ जो कितनी सारी अपन पढ़ते हैं स्तुतियां। हाँ, वो तो मैं करते हैं, पर हाँ, बिठाने, अपने में बिठाने के लिए प्रश्न किया था। कोई बात नहीं, कोई वो हमारे को सब पता है, उसकी आप बिल्कुल निश्चिंत हो। और पक्का ऐसे ही पक्का होता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अपन तो अपने को तो प्रश्न आमंत्रित है, अपन तो आमंत्रण करते हैं प्रश्नों। प्रश्न आएंगे तो ही समझेंगे, प्रश्न नहीं आएंगे तो समझेंगे नहीं। ठीक है, तो अभी अपने दो अर्थ तत्व की बात हो गई, तो इतनी क्लियरिटी हुई दो अर्थ तत्व की, द्रव्य अर्थ और तत्व, और गुण का अर्थ और तत्व, दो बातें हो गई। हाँ जी, क्लियर है सभी को? हाँ जी, बहुत सुंदर। देखो अभी पर्याय, अब पर्याय एक, कहते हैं ना पर्याय एक समय का सत्य है। द्रव्य सत्य, गुण सत्य, पर्याय सत्य। अब सत्य कोई अर्थ कहो, द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ और पर्याय अर्थ। जब द्रव्य एक अपना इंडिविजुअल अर्थ है तो उसका स्वभाव भी तो अलग ही होगा ना बाकियों से। हाँ जी, एक अर्थ है तो द्रव्य का भी अपना स्वरूप है ना, गुणों का भी अपना अपना स्वरूप है ना। ऐसे ही पर्याय सत्य, पर्याय अर्थ ना। तो पर्याय का तत्व क्या है? देखो, चेतना, अस्थि से चेतना, चेतना रूप ही रहती है। अध्यात्म की मुख्यता से ऊपर टॉप में ही लिखा अध्यात्म की मुख्यता। मेरी पर्याय क्या? चेतना, जानना, है ना, और अस्थि से, और नास्ति से स्व पर चेतन अचेतन द्रव्य, ज्ञान आदि गुण व श्रद्धा आदि पर्याय रूप नहीं होती। ये ज्ञान, चेतना, ये लक्षण है ना, ये पर्याय कैसी है? ये पर्याय भी द्रव्य रूप नहीं होती, पर्याय भी रूप नहीं होती, और पर्याय भी अन्य गुणों की पर्याय रूप नहीं होती। ज्ञान की पर्याय ज्ञान की पर्याय रूप रहती है, और उसका स्वरूप भी क्या है? ज्ञान की पर्याय का वो उत्पाद व रूप है। तो ये पर्याय अर्थ और ये पर्याय का तत्व। अब ये इतनी भेद विवक्षा हो गई पूरी, द्रव्य अर्थ तत्व, गुण अर्थ तत्व, और जिसमें अनंत गुण है तो अनंत अर्थ अनंत तत्व। गुण कितने हैं? अनंत। तो अनंत। अनंत और अनंत तत्व, तो इन अनंत अर्थ तत्व, अनंत अर्थमयी, इसको पूरे को कंबाइन करके अभेद से कहते हैं त्रिकाली ध्रुव। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव बना रहता है। ये त्रिकाली ध्रुव का तत्व है, ये उसका स्वरूप है। मात्र जानना उसका स्वरूप नहीं है, वो हाँ जी, पर्याय का तत्व है। मात्र जानना किसका तत्व है? द्रव्य का, गुण का, कि पर्याय का? ज्ञान गुण की पर्याय का। ज्ञान गुण की पर्याय, पर्याय का तत्व है। हाँ जी, क्लियर? तो आगे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, समय अपना हो गया है, एक लाइन पढ़ते हैं। तत्व अर्थात अपना स्वरूप, उससे रहित पदार्थ, उनका श्रद्धांशो सम्यक, उनसे उससे सहित पदार्थ उसका श्रद्धांशो सम्यक दृष्टि है। यहाँ यदि तत्व श्रद्धान ही कहते तो जिसका वह तत्व है उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं, अर्थ का श्रद्धान भी चाहिए और तत्व का श्रद्धान चाहिए। यदि आपको अकेले अर्थ का श्रद्धान है लेकिन उसके तत्व का श्रद्धान नहीं है, उसका तत्व नहीं जानते, एक चीज है और वो मीठी मीठी है, तो आपको मीठी मीठी तो पता है लेकिन ये नहीं पता वो कौन सी चीज है। तो उस भाव का क्या अर्थ है जब आप वस्तु को नहीं जानते? और वस्तु को तो जानते हो लेकिन उसका स्वभाव, एक चीज देखी थी वो एक चीज, तो वो कैसी थी अब ये नहीं पता कैसी थी वो एक चीज।
दोनों इसका से मतलब अर्थ भी चाहिए और तत्व भी चाहिए। और आप प्रत्येक अर्थ और उसके तत्व को जानोगे तो तत्वार्थ श्रद्धान की कंडीशन बनेगी। अब किसी का अर्थ ले लोगे और किसी का तत्व ले लोगे तो तत्वार्थ श्रद्धान की कंडीशन नहीं बनेगी। समझ में आ रही है बात? हाँ जी ये दीदी, बहुत 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 सु- इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। इसलिए अर्थ और तत्व दोनों को जानना जरूरी है। इसलिए उमा स्वामी आचार्य भगवान कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। अभी अपन ने जीव को देखा है ना। अब अपन कल की चर्चा में इसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर अपन आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष सारे तत्वार्थ की चर्चा करेंगे। और उसका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो इसके अगले पैराग्राफ में, इतने से एक पैराग्राफ में सारी बात गर्भित हो जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में बहुत प्रयोजन परक बात की है कि यदि आप जीव के तत्वार्थ को जानते हो और पुद्गल के तत्वार्थ को जानते हो, फिर ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं गोरा हूं, काला हूं, मैं मर जाऊंगा, मेरे ये परिणाम मेरे हैं, मुझे रत्नत्रय प्रकट करना है, मुझे राग मिटाना, ये सब बातें कहाँ रह जाएंगी। इन सब की चर्चा अपन कल करें। बहुत बढ़िया ठीक है दीदी, जी। बहुत बढ़िया। जी। से सुखे नमो सदा ये तुम दो। बोलिए द्वाशांग की जिनवाणी माता। जय जय हो। हो, जय जय जिनेन्द्र। जय